नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अहम भर्ती के बारे में बात करेंगे और बम्पर पद इसके आने वाले हैं। ये भर्ती 4,587 पदों पर भर्ती होने वाली है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस भर्ती की, वो इसमें इसकी जो योग्यता है वो है, इसमें केवल और केवल इंटरमीडिएट योग्यता मांगी जाएगी। यानी कि 10+2 10वीं के बाद अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास की है, ना तो इसमें SSC मांगा जा रहा है, ना तो टाइपिंग मांगी जा रही है, एडिशनल कुछ भी नहीं। आपने इंटरमीडिएट किया हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 4,587 पद हैं और ये भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। आज की न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, आज के रोजगार समाचार में भी मैंने आपको बताया था। अब ये सींचपाल होता क्या है, सींचपाल के कार्य क्या है, सींचपाल का वेतन कितना होता है, इन सब के बारे में सुबह से ही छात्र व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। कुछ छात्रों के फ़ोन भी आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ही सभी को अवगत करा दूँ। वो लोग भी बोल रहे थे कि सर इसकी जानकारी डिटेल में दीजिए वीडियो के माध्यम से, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाली भर्ती है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं जो समाचार पत्र में आई थी। इसमें लिखा है समूह गा की भर्ती है ये, और सिंचाई विभाग की भर्ती है। इसमें जो पद आने वाले हैं ये सारे पद इसमें आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सींचपाल की। सींचपाल के लिए योग्यता केवल इंटरमीडिएट है और लिपिक की भी पद आ रहे हैं साथ में यहाँ पे, लेकिन लिपिक में टाइपिंग मांगा जाएगा आपसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लिपिक संवर्ग के लिए कंप्यूटर टाइपिंग व डाटा एंट्री का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लिपिक जो पहले शॉर्ट हैंड यूज करते थे, टाइपराइटर यूज करते थे, आजकल सब कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग आना चाहिए और डेटा की एंट्री कैसे करते हैं वो आपको ज़रूरी है। इस संवर्ग के सभी पदों के लिए इंटरमीडिएट अनिवार्य है। तो ये जो सींचपाल का पद है इसके लिए केवल इंटरमीडिएट अनिवार्य है। सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, इन सब के पद, ये सब पद जो है ये प्रमोशन से भी भरे जाते हैं। सींचपाल ही जो है प्रमोट होकर जिलेदार बनता है, लेकिन ये डायरेक्ट भर्ती भी निकाली गई है यहाँ पे, और इसलिए सींचपाल के ज़्यादा पद हैं, बाकी सबके पद कम हैं। नलकूप चालक की वैकेंसी भी आएगी, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो नलकूप चालक की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितना योग्यता होनी चाहिए, कितना वेतन होता है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम सींचपाल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सींचपाल, अब सींचपाल होता क्या है, सबसे पहले वेतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग वेतन के बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर कौन सा ग्रेड पे मिलेगा, क्या सैलरी मिलती है सींचपाल को, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सींचपाल का एक दूसरा नाम आमीन होता है, आमीन भी सींचपाल को ही बोलते हैं। तो सींचपाल और आमीन का जो वेतन होता है, वेतन बैंड 1 में आते हैं। 1900 का ग्रेड पे होता है इनका, और 5,200, और ये 20,000 वाली स्केल जो उनकी पुरानी चल रही थी तो वही है। तो खैर अभी ये चेंज हो चुकी है, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, क्योंकि वेज रिवीजन हुआ है ना, और उसके बाद ये चेंज हो गया होगा ग्रेड पे इनका जो है ये है, क्योंकि जो डेटा है ये ऑथेंटिक है लेकिन थोड़ा सा ओल्ड है। तो दोस्तों, सींचपाल के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, सिंचाई के पश्चात, सिंचाई गांव में होती है, बड़े बड़े किसान होते हैं, उनकी सिंचाई नहरों से होती है, नलकूपों से होती है। तो जब सिंचाई हो जाती है उसके पश्चात सिंचित क्षेत्र को सींचपाल दर्ज करता है। कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई हुई है, किस किसान की सिंचाई हुई है, इसको दर्ज कौन रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड में सींचपाल करता है। तथा इसकी पैमाइश अमीन द्वारा की जाती है। अमीन और सींचपाल कभी कभी एक ही पद होते हैं, कभी कभी अलग पद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि अमीन और सींचपाल जो है वो एक ही स्केल उनका दिया हुआ है, दोनों एक ही पद के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि आपको बताया था ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी, सॉरी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, तो वो दोनों एक पद होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से सींचपाल और अमीन जो होते हैं एक ही जैसे पद होते हैं। पैमाइश कौन करता है, अमीन करता है। दर्ज कौन करता है, सींचपाल करता है। तो ये दो काम है। अगर अमीन अब्सेंट रहेगा तो ये सींचपाल ही उसकी पैमाइश करा के दर्ज कर लेता है। अमीन पैमाइश करने से पहले ग्राम पंचायत पर चस्पा की जाने वाली नोटिस के माध्यम से काश्तकारों को पैमाइश की जाने वाली तिथि की सूचना देते हैं। तो पंचायत, ग्राम पंचायत पर यह नोटिस लगा दी जाती है कि किस दिन जो है आपके गांव में जो सिंचाई की गई है उस भूमि की पैमाइश की जाएगी, और इसकी सूचना तहसीलदार को भी दी जाती है, ताकि पैमाइश के स्थल पर लेखपाल भी उपलब्ध रहे।
दोस्तों बात लेखपाल की करें या फिर सिंचपाल की करें या अमीन की करें या कानूनगो की करें, ये जो वैकेंसी है ये सब गाँव से संबंधित है। इनका पूरा काम गांव में होता है, इसलिए ग्रामीण परिवेश के प्रश्न सभी परीक्षाओं में होते हैं। आप आई बटन पे देखिए, मेरा ग्रामीण परिवेश का लेखपाल वाला जो मैंने बनाया है प्लेलिस्ट, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा यहाँ पर आई बटन पे। और इस प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की चीज़ें, उनको आप अभी से पढ़ डालिए। चाहे सिंचपाल हो, लेखपाल हो, कानूनगो हो, इन सभी पदों के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई एक चीज़ क्लियर यहाँ पे कि लेखपाल और सिंचपाल दोनों रहते हैं। किसान सेवा केंद्रों पर सिंचाई विभाग के सिंचपाल तथा ट्यूबवेल मैकेनिक कौन? बोरिंग टेक्नीशियन प्रत्येक माह के एक पहले तथा तीसरे बृहस्पतिवार को पूरे समय उपस्थित रहते हैं। हर महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को। यदि किसी बृहस्पतिवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो उसके बाद आने वाले बृहस्पतिवार को बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे रहते हैं और समस्याओं को सुनते हैं, देखते हैं कि किसके खेत में सिंचाई हुई, किसके खेत में सिंचाई नहीं हुई। अब जो काश्तकार होते हैं, काश्तकार मतलब किसान, आमतौर पर निम्न शिकायतें कर सकते हैं। खेत ना सिंचा गया हो लेकिन सिंचाई दर्ज कर दी गई हो। सिंचाई दर्ज कौन करता है? सिंचपाल। तो ये सिंचपाल की शिकायत हो गई। किसान जो है कह सकता है कि सिंचपाल तो यहाँ पे दौरे पे आया भी नहीं था, उसने खेत देखा भी नहीं, किसका खेत सिंचा गया किसका नहीं सिंचा गया, कितना खेत सिंचा गया वो भी उसको नहीं मालूम, लेकिन उसने दर्ज कर दिया। अब हम परेशान हो रहे हैं, उसको पैसे खिला रहे हैं कि भैया हमारा नाम काटो उसमें से, आपने हमारी सिंचाई ज़्यादा लगा दी। और इसके बाद किसी और जरिए से सिंचा गया हो परंतु सिंचाई विभाग द्वारा सींच दर्ज कर दी गई हो। अब किसान ने अपने ट्यूबवेल पंप से सिंचा, लेकिन इन्होंने सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल पंप का दिखा दिया कि सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल पंप से दर्ज कर दिया उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जबकि होता और उल्टा है। ये नहीं दर्ज, ये केसेस तो कम होते हैं। केसेस ये होते हैं कि किसान पैसे देके कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटर को, अब उसकी ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल जो है खुलवा देते हैं और अपने पूरा खेत सिंचा लेते हैं और बहुत सारा डीजल अपना जो उसमें लगता है बोरिंग मशीन में, उसको बचा लेते हैं और उसको दर्ज भी नहीं करवाते। सरकारी आंकड़ों में सिंचपाल से दर्ज भी नहीं करवाते। सिंचपाल उनको सरकारी आलेख में अभिलेख में दर्ज नहीं करेगा तो वो पैसा सरकार के खाते में नहीं जाएगा। सिंचाई हुई 25 बीघे की, दिखा देते हैं केवल 2 बीघे की सिंचाई हुई। तो ये सब काम होता है। पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद हो गई है, ये किसान जो है शिकायत करते हैं, भैया पानी की कमी थी इसलिए हमारी फसल बर्बाद हो गई और आपके यहाँ से सरकारी ट्यूबवेल ऑपरेटर पे ऑपरेटर नहीं था, सिंचपाल नहीं आया, उसने देखा नहीं, नहर से सिंचाई नहीं हुई। तो ये सारे तमाम उनके शिकायतें रहती हैं। खेत की सिंचाई पूरी ना होकर आंशिक रूप से हुई सिंचाई डाल लिफ्ट से हुई परंतु शुल्क तोड़ फ्लो का लगा दिया। तो यहाँ पे 2 तरह का होता है, डाल से सिंचाई या फिर तोड़, यानी कि फ्लो के कारण सिंचाई। तो 2 तरह से हुआ सिंचाई, इसका रेट कम रहता है, इसका रेट ज़्यादा रहता है। सिंचाई इससे कराई, रेट इसका लगा दिया। ये सारी मतलब उनकी समस्याएं होती हैं। एक ही खेत को एक से ज़्यादा बार दर्ज करा दिया 2 बार दिखा दिया एक ही खेत को कि यहाँ भी सिंचाई हुई वहाँ भी सिंचाई हुई। खेत में बोई गई फसल गलत दर्ज कर दी। जो खेत में फसल होती है उसके हिसाब से भी सिंचाई होती है। बोया उन्होंने कुछ और है, दिखा कुछ और दिया, क्योंकि हर फसल में कितना पानी लगता है, जिस फसल में ज़्यादा पानी लगता है वो दिखा दिया उन्होंने। जबकि ये सारे काम देखिए पेपर पे हो रहे हैं, ऑन पेपर ये हो रहा है कि किसान ये शिकायतें करेगा, लेकिन किसान ये शिकायतें करता नहीं है। किसान इन शिकायतों का प्रॉफिट लेता है। वो खुद सिंचपाल से मिलकर उसको कुछ पैसे दे के जो फसल में ज़्यादा सिंचाई लगती है उसको उसकी सिंचाई करवाएगा और कम फसल वाली दिखा के क्लियर करवा लेगा। खेत में बोई गई फसल गलत दर्ज कर दी गई है, काश्तकार का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है, गणना करने में गलती हुई है। खेत जो है गणना करने में गलती कर दी है, 25 बीघे को 5 बीघा लिख दिया है। फसल खराब बीज के कारण बर्बाद हुई हो, काश्तकार को पर्ची ना मिली हो, सिंचाई की पर्ची दी जाती है, काश्तकार पर तवान गलत लगाया हो, काश्तकार को उसके हिस्से का पानी ना मिला हो, स्वीकृत कुलबा ना लगा हो। तो ये सारी चीज़ें ये शिकायत करते हैं। कौन करते हैं? किसान करते हैं। इनका निस्तारण कौन करता है?
रास्टर के अनुसार नहर न चल रही हो अन्य। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अब देखिए यही सब काम है इसके। सिंचपाल के काम क्या है, इन सब किसानों के साथ मिलकर ये सारे काम करता है वो। और उसके बाद शिकायतों के प्राप्त करने व निस्तारण हेतु ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर, 4 स्तर होते हैं। चारों पर शिकायतें सुनी जाती हैं। ग्राम स्तर पर शिकायतें कौन सुनता है? सिंच पर्यवेक्षक सुनता है। एक सिंच पर्यवेक्षक होता है ना, मैंने सिंचपाल बताया, फिर सिंच पर्यवेक्षक बताया था अभी वेतनमान में। सिंच पर्यवेक्षक यानी कि सिंचाई का सुपरिटेंडेंट, ये तो सिंचपाल हो गया, इसके जस्ट ऊपर होता है। ये प्रमोशन से बनते हैं पर्यवेक्षक, सिंचपाल ही पर्यवेक्षक बन जाएंगे। ब्लॉक स्तर पे कौन देखता है? अवर अभियंता या जिलेदार, जेई या फिर जिलेदार। तो जिलेदार पोस्ट भी बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन का काम मिल जाता है इनको। और ये सिंचपाल की नौकरी जो है इनके हाथ में होती है। अगर ये कंप्लेन कर देंगे तो सिंचपाल के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और सिंचपाल ही जिलेदार बन जाते हैं। इसके बाद तहसील स्तर पे कौन होता है? सहायक अभियंता। सहायक अभियंता जो होता है तहसील लेवल का ऑफिसर होता है। तहसील लेवल पे कौन ऑफिसर होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है, और तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार रेवेन्यू अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक और तहसील। इसके बाद जिला लेवल पे कौन होते हैं? डीएम होते हैं जिला लेवल पे, और तहसील लेवल पे एसडीएम होते हैं। और तहसील लेवल पे इंजीनियरिंग सेक्शन के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं सहायक अभियंता। जैसे सिंचाई विभाग हो गया, नलकूप विभाग हो गया, या फिर पीडब्ल्यूडी हो गया। तो इसमें जो सहायक अभियंता होते हैं वो तहसील लेवल के अधिकारी होते हैं। इनके ऊपर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, वो होते हैं जिला लेवल के अधिकारी, गेस्टेड अधिकारी होते हैं। और इनकी जो है अभी मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से इनका सिलेक्शन होता है। मैं 2 दिन से इनकी न्यूज़ आ रही, मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि पीसीएस जे होता है, पीसीएस होता है, एसईएस होता है। तीनों इक्विवेलेंट पोस्ट हैं, लेकिन पावर सबकी अलग अलग होती है। खैर इस वीडियो का उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जिला स्तर पे अधिशासी अभियंता, उप राजस्व अधिकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अधिशासी अभियंता मतलब बड़ी चीज़ होती है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और जो सिंचपाल के बारे में मैंने आपको बातें बताई वो आपको कैसी लगी? बहुत सारे लोगों ने तो सिंचपाल का नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये वैकेंसी आ रही है, और जाहिर सी बात है कि इंटरमीडिएट हमारे यहाँ से लगभग सभी पास होते हैं, किसी भी तरह से पास हों, लेकिन सभी पास होते हैं। चाहे वो सीबीएसई से पास किए हों या फिर यूपी बोर्ड से पास किए हों, हिंदी मीडियम से पास किए हों या इंग्लिश मीडियम से पास किए हों, कॉमर्स से किए हों, आर्ट्स से किए हों, साइंस से किए हों, लेकिन पास सब होते हैं। तो फॉर्म बहुत ज़्यादा आएंगे इसमें, और करीब 20 लाख के आसपास फॉर्म आएंगे इसमें, और कंपटीशन भी अच्छा होगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ग्रामीण परिवेश पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी मैंने उतना ही पढ़ाया है, ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, आगे पढ़ाऊँगा मैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।